हेलो दोस्तों, एबीएम हाई स्कूल बामरकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने बोला था कि सर 11th की क्लासें स्टार्ट की जाएं, तो 11th की क्लास का जो बेसिक जहां से हमें पढ़ना चाहिए वर्गीकरण से, वहां से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से 11th 12th का एक बेस है, यहाँ से सीधा जो हमारी बायोलॉजी है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहीं से हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीव जगत के वर्गीकरण की, तो जो हमारा जीव जगत का वर्गीकरण है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी से। तो अगर सबसे पहले हम बात करें वर्गीकरण की, सबसे पहले अगर हम बात करें वर्गीकरण की, तो जो हमारा वर्गीकरण है तो वर्गीकरण सबसे पहले दिया था अरस्तु। जिन्हें हम जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो वर्गीकरण सबसे पहले दिया था अरस्तु ने, और अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया था दो भागों में वर्गीकरण दिया था। नंबर पहला पादप और नंबर दूसरा जंतु। जो सजीव थे, सजीवों को अरस्तु ने दो भागों में बांटा था, पहला पादप और दूसरा जंतु। अगर हम पादप की बात करें तो पादप को तीन भागों में बांटा था। नंबर पहला एक थे शाक, जो छोटे छोटे पौधे थे, जो शाक सब्जी वाले पौधे थे उनको कहा शाक। दूसरा था झाड़ी और तीसरा था वृक्ष। झाड़ी और वृक्ष, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो सबसे पहले अगर वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था, और अरस्तु ने सजीवों को दो भागों में बांटा था। नंबर पहला पादप और नंबर दूसरा जंतु। तो पादप को शाक, झाड़ी, वृक्ष, शाक, झाड़ी और वृक्ष, शाक, झाड़ी, वृक्ष तीन भागों में पादप को बांटा अरस्तु ने, और जंतु को दो भागों में बांटा। एक RBCS, RBC युक्त, यानी जिनमें RBC है, और दूसरा था RBC रहित, जिनमें RBC नहीं। तो यहाँ पर जंतुओं को दो भागों में बांटा। नंबर पहला जिसमें RBC युक्त यानी RBC है, और दूसरे प्रकार के ऐसे जिनमें RBC नहीं है, जिनमें RBC नहीं है। तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है कि जो वर्गीकरण है, सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने किया। अरस्तु ने सजीवों को दो भागों में बांटा, पादप और जंतु। अगर जंतु की बात करें तो जंतु को RBC युक्त और RBC रहित। दूसरी चीज, पादप को शाक, झाड़ी, वृक्ष तीन भागों में इसमें बांटा। इसके बाद अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो दूसरा जो वर्गीकरण किया है वो किया था किसने? लीनियस ने। लीनियस जिनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस था, कैरोलस लीनियस। तो लीनियस ने दिया द्विजगत वर्गीकरण। लीनियस ने दिया द्विजगत वर्गीकरण। तो द्विजगत वर्गीकरण में लीनियस ने पादप और जंतु
पादप और जंतु। जंतु कितने भागों में बांटा, एक में पादप, एक में जंतु। यानी जो लिनियस थे, जो लिनियस ने जो दूसरा वर्गीकरण दिया वो दिया था लिनियस ने। लिनियस ने दिया था द्विजगत वर्गीकरण। तो द्विजगत वर्गीकरण में लिनियस ने सजीवों को पादप और जंतु दो जगत में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। किसके आधार पर, तो इसका आधार था, इनका जो आधार था काय के आधार पर, तो आधार था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इनका आधार था। लिनियस का जो आधार था वो क्या था, कोशिका भित्ति के आधार पर पादप जगत और जंतु जगत में बांटा। तो इनका भी सिद्धांत क्या हो, जो इनका सिद्धांत था वो भी असफल रहा, क्योंकि एक कोशिकीय, देखिए एक कोशिकीय ड्रॉबैक इनका जो असफल होने का, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में ये अंतर नहीं बता पाए। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में ये अंतर नहीं बता पाए। दूसरा इनका कारण रहा, पहला कारण रहा कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर नहीं बता पाए, और दूसरा इनका जो कारण रहा, दूसरा कारण रहा कि ये स्वपोषी, परपोषी और प्रकाश संश्लेषी इनमें अंतर नहीं बता पाए। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर नहीं बता पाए। इसलिए इनका जो सिद्धांत था वो सिद्धांत जो ड्रॉबैक यानी असफल होने का जो कारण रहा। आगे बात करें, जो सबसे सफल सिद्धांत दिया, जो अब जिससे हम मानते हैं आज भी जिस पर एनसीईआरटी ने जैसे एनसीईआरटी में जिसका वर्णन किया गया है, वो है हमारे व्हिटेकर, जिनका पूरा नाम है RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर इन्होंने दिया 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण कितने में, 1969। तो 5 जगत वर्गीकरण था, 5 जगत वर्गीकरण जो कि सर कैरोलस, जो कि RH व्हिटेकर ने दिया था। जो 5 जगत वर्गीकरण है वो किसने दिया था, तो 5 जगत वर्गीकरण जो हमारे RH व्हिटेकर हैं उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, और इन्हें सन 1969 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5 जगत वर्गीकरण है वो किसने दिया था, तो 5 जगत वर्गीकरण सन 1969 में RH व्हिटेकर ने दिया था। आगे हम बात करें तो उन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण में क्या क्या रखा, तो इनके 5 जगत जो थे, 5 जगत जो थे वो इस प्रकार थे। नंबर पहला जो था वो था मोनेरा। दूसरा जो था वो था प्रोटिस्टा। दूसरा जो था वो क्या था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। नंबर तीसरा था कवक। चौथा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप। पांचवा था एनेमिलिया। कवक, पादप,
और एनीमिलिया, ये 5 जगत थे जिन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने इनके बारे में बताया। तो देखिए अब यहाँ से पढ़ना है, अब एनसीईआरटी में ये भी दिया है कि कार्ल ब्रूज ने 6 जगत वर्गीकरण दिया। कार्ल ब्रूज नामक वैज्ञानिक ने 6 जगत वर्गीकरण दिया है। तो अब हमें एनसीईआरटी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमें सबसे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोनेरा के बाद मोनेरा के बाद पढ़ेंगे हम प्रोटिस्टा, कवक और पादप और एनीमिलिया। ये 5 जगत हैं, इनके बारे में धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे। तो कल की जो क्लास होगी वो मोनेरा जगत के बारे में होगी, मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के बारे में जो कल की क्लास है वो मोनेरा जगत पर होगी। तो आज यहीं तक कवर करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सभी लोगों को आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।